नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेणु बाला आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खास खबरों से। महिलाओं और बच्चों के ऊपर घटित अपराधों पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई हेतु गोरेला पेड्रा मारवाही पुलिस ने संज्ञान थाना पेड्रा की टीम द्वारा लगातार घर से कहीं चली गई बालिका के पतासाजी का प्रयास कर रही थी कि मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर बस स्टैंड के पास एक बालिका और एक लड़का आए हुए हैं जो पेड्रा तरफ के हैं। पेड्रा पुलिस ने बिना विलंब किए जाकर दबिश दिया, जो बालिका एवं आरोपी मिले जिन्हें बरामद कर लिया गया। निवेद अनुरूप कार्यवाही उपरांत बालिका को उसके परिजनों को सुपुर्द कर प्रकरण में विधेय समय कार्यवाही कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कढ़ारी से गतवा तक 1.5 किलोमीटर, बगोदा से खुरी कला तक 2100 मीटर व पीडीएस गोदाम तक बनने वाली सड़क का भूमि पूजन छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के विधायक प्रतिनिधि गुलजार सिंह मुख्य अतिथि और कई गणमान्य लोग भी उपस्थित में भगवान की पूजा अर्चना कर श्रीफल तोड़कर भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें कि कढ़ारी से गतवा बगोदा से खुरी कला सड़क गर्म की हालात काफी जर्जर हो चुकी थी और इस सड़क मार्ग के लिए कई वर्षों से सड़क की मांग को लेकर लोगों द्वारा जी जोर से कोशिश की जा रही थी, परंतु इनकी मांग पूर्ण नहीं हो पा रही थी। जैसे ही शक्ति विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर चरणदास महंत विधायक चुने गए, उनके द्वारा क्षेत्र के प्रत्येक छोटे गांव कस्बे में दौरा कर उन लोगों की समस्याएं और मांगों को पूरा करते हुए छोटे से छोटे गांव कस्बा में पहुंचे और इस सड़क को 1,45,00,000 की लागत से बनने वाली 2 सड़क व 7,21,000 से बनने वाली गोदाम सड़क का विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के प्रतिनिधि गुलजार सिंह के द्वारा किया गया। कढ़ारी से गतवा सड़क जिसकी दूरी 2 किलोमीटर है, बहुप्रतीक्षित मांग थी और जब डॉक्टर चरणदास महंत यहाँ के विधायक बने तो लोगों को आशा था कि जो पहुंच विहीन गांव है, जो नाला जिसमें पुलिया नहीं बना है उसमें पुलिया बनेगा, पक्की सड़क बनेगा। उसी के तारतम्य में कढ़ारी से गतवा 2 किलोमीटर का 2 करोड़ रुपए का सड़क, पक्की सड़क का काम स्वीकृत हुआ था, जिसका भूमि पूजन हम सब कोई मिल के किए हैं। गुजरात दौरे के बाद राजधानी पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने धान खरीदी पर बयान दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि धान खरीदी पर सरकार की तैयारियां पूरी हैं। हम किसानों को टोकन देकर उनका धान खरीदेंगे। कोविड-19 को पूरा ध्यान में रखकर धान खरीद होगी, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक दिसंबर की तैयारी हमारी पूरी है और इस संदर्भ में आज कलेक्टरों के साथ बैठक की गई है, जिसमें जो आवश्यक निर्देश है किसानों की किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो और धान खरीदी सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो, इसके लिए आज ये बैठक होगी। कोविड-19 जैसा पहली बार धान खरीदी हो रही है, क्या कुछ अलग पैरामीटर होंगे, नियम शर्तें, क्योंकि एक साथ लोग पहुंचेंगे टोकन लेने के लिए, क्या ध्यान रखा जाएगा? मैं समझता हूँ कि सारे जो कोरोना के प्रोटोकॉल को पालन करते हुए, चाहे वो टोकन लेने की बात हो, चाहे वो भुगतान लेने की बात हो, चाहे वो धान तौलाई और छलनी करने का है, तो वो सबको उस तरह से करने का आवश्यकता है और वो सब किया जाएगा, उसका पालन किया जाएगा। कोरोना बीजेपी का कहना है। सुकमा जिले में नक्सलियों ने अस्पताल भवन और स्कूल भवन को क्षतिग्रस्त कर दिया। बड़ी बेड सिटी जाने वाले मार्ग को कई जगह पर बड़े बड़े गड्ढे पर पेड़ गिरा दिया गया, जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर फूल पगड़ी थाना क्षेत्र में बेड़ा शेट्टी गांव में स्थित अस्पताल, आश्रम और स्कूल भवन को नक्सलियों ने रविवार देर शाम को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में नक्सली वहां पहुंचे थे। घटना की सूचना मिलने के बाद भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा था। उन्होंने देखा नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस ने इलाके से कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है।
सुकमा एसपी ने बताया है कि सुकमा के दूरस्थ इलाकों में चिकित्सा सेवा का अभाव है। यहां जिस अस्पताल परिसर को नक्सलियों ने नुकसान पहुंचाया है, वहीं नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग भी की है। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। ग्राम में जो अस्पताल भवन अभी नवनिर्मित बना हुआ था, उद्घाटन नहीं हुआ है, उसको नक्सलियों ने 21 तारीख को ग्रामीणों को इकट्ठा करके तोड़वाने का काम किया है। कल हमको सूचना मिला था, इसमें पुलिस फोर्स केरलापाल से फुलबगड़ी से पार्टी रवाना किया गया था। तो जब यानी कि पुलिस पार्टी पहुंची तो वहाँ पे नक्सली उपस्थित थे और पुलिस पार्टी के ऊपर लोग जानलेवा हमला किए, फायरिंग भी किए। हमारे पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया। आज भी पार्टी यानी कि बड़े सिटी की ओर यानी कि ऑपरेशन में है। कल यानी कि जो पुलिस पार्टी गई थी वो कुछ ग्रामीणों को जो वहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहे थे उनको पकड़ के अभी लाए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। श्रम कानून को निरस्त करके 12 घंटों के कार्य दिवस थोपने, न्यूनतम वेतन और हड़ताल का अधिकार छीनने का प्रावधान करने वाले श्रम सहित के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा आहूत संगठित और असंगठित क्षेत्र की देशव्यापी हड़ताल के साथ छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन से जुड़े कई किसान संगठनों ने आज एकजुटता व्यक्त करते हुए पूरे प्रदेश में आंदोलनकारी मजदूरों के समर्थन में प्रदर्शन किया। कृषि विरोधी कानून के खिलाफ किसान संघर्ष समय समिति द्वारा समकाल व्यापी किसान आंदोलन में जगह जगह किसानों के प्रदर्शन होंगे और किसान श्रृंखलाएं बनाई जाएंगी। किसान आंदोलन के नेताओं ने कहा है कि आगामी दिनों में पूरे प्रदेश में किसान संगठन को एकजुट करके कृषि विरोधी कानून के खिलाफ प्रतिरोध और तेज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त ट्रेड यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त ट्रेड यूनियन बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेरोजगारों को काम दो, बेरोजगारों को काम दो। भारतीय किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर पूरे देश में आज मजदूरों की हड़ताल के साथ एकजुटता व्यक्त की जा रही है। किसानों के द्वारा दिल्ली में जो किसान पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं अपने विरोध प्रदर्शन के लिए, उसको जिस तरीके से विफल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, पानी की बौछारें मारी जा रही है, वो घोर निंदनीय है और इस सरकार के किसान विरोधी रुख को दर्शाती है। मजदूर आंदोलन के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए आज छत्तीसगढ़ में प्रदेश में जगह जगह एकजुटता प्रदर्शन हो रहे हैं। कांकेर के दूरस्थ अंचल कोयली बेड़ा से लेकर सरगुजा तक प्रदर्शन की खबरें आ रही है। कल छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन की ओर से पूरे प्रदेश में कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया जाएगा। इस सरकार के पुतले जलाए जाएंगे और पूरे प्रदेश में किसान श्रृंखलाएं बनाकर ये बताया जाएगा कि ये कानून देश विरोधी कानून है, किसान विरोधी कानून है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है जब 12 घंटे के कार्य दिवस का प्रावधान किया गया है। दुनिया के किसी भी हिस्से में इस प्रकार का काम किया नहीं गया है। ये मजदूर विरोधी कदम है और खास तौर से कारपोरेटों की तिजोरी को भरने का काम ये सरकार कर रही है। इसका पूरे देश में जो विरोध हो रहा है उसके साथ छत्तीसगढ़ का किसान, छत्तीसगढ़ का मजदूर भी उनके साथ में खड़ा है। संजय पराते, राज्य अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ किसान सभा। राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार विजय कुमार 2 दिन के बसंतर संभाग के दौरे में पहुंच गए हैं। गुरुवार को जगदलपुर स्थित कोऑर्डिनेशन सेंटर में पुलिस के आला अधिकारी सहित सीआरपीएफ के अधिकारियों की बैठक की गई। बता दें कि बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार ने बीजापुर व सुकमा का दौरा भी किया। यहां सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ ही जिले के कलेक्टरों के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। जगदलपुर में बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विजय कुमार ने कहा कि सुरक्षा विकास दोनों मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। सुरक्षा व विकास को लेकर की गई समीक्षा बैठक में चर्चा की गई है। विकास कार्यों को लेकर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच तालमेल है। आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति को लेकर भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने संतुष्टि जताई है।
भाजपा और कांग्रेस के नेता या जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करे ना करे, लेकिन एक दूसरे पर सियासी हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। गिने चुने मुहूर्त विशेष पर धमतरी आने वाले क्षेत्र के सांसद चुनीलाल साहू बीते दिनों भाजपा की एक बैठक में शामिल होने आए थे। बैठक संगठन को मजबूती देने के संबंध में थी, लेकिन सांसद जी ने प्रदेश सरकार पर तीरंदाजी दिखाने में कोई कोताही नहीं बरती। मीडिया से बात करते हुए शायद अपने बतौर सांसद कोई खास उपलब्धि नहीं गिना सके, लेकिन राज्य सरकार और कांग्रेस पार्टी को चुभने वाला एक देसी छत्तीसगढ़िया ताना मार दिया। चुनीलाल ने कहा कि राज्य सरकार तो ऐसी है कि रूहा सापेदार भात, यानी कि इसका अर्थ है कि छोटी सोच वाला सपने में भी मामूली चीजें ही देखता है। ये ताना सांसद ने किसानों को स्थिति, समर्थन मूल्य और केंद्र से राज्य को मिलने वाले फंड का हवाला देते हुए मारा। इसके बाद सांसद जी ने अपने गृह क्षेत्र सुकुशल लौटे और अब बारी कांग्रेस के जवाब देने की थी। सांसद के तंज का जवाब देते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष शरद लोहान ने पलटवार किया। केंद्र सरकार जीएसटी वाला पैसा राज्य को दे नहीं रही है, फिर भी राज्य सरकार ने बेहतर प्रबंध किया है। लोहाना ने कहा कि भाजपा किसानों की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। दोनों ही पार्टी की जन सेवा और विकास सेवा का दावा कितना दमदार है, ये जनता बखूबी समझती है। वो उनके एक परिवार के दिन तिथि को तय करते हैं, उनके जयंती वयंती दुनिया भर उसी में देते हैं। अब लगता है दाऊ जी को कोई जयंती नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। जल जीवन पीएचई विभाग है, उनके मंत्री है उनके खिलाफ, और उसके बाद मंत्री में काम चल रहा है। देखो भैया, ये सरकार ऐसा है, रहा सपना है दार भात, छत्तीसगढ़ी में कहावत है। 15 साल बाद इनको आया, इनकी प्रवृत्ति है, वो तो क्या बोलेंगे उनके लिए। राज्य सरकार के ओर से निर्देश है कि काम को बंद किया जाए, लेकिन धमतरी में फिर भी काम चल रहा था। इनका तो देखिए, केंद्र सरकार से जो योजनाएं में पैसा आ रही है, पूरा नाम बदल के पूरा काम। अब जब गौठान को देखो, पूरी 14वें वित्त की केंद्र की पैसा है, मूलभूत की पैसे के पैसे को लगवा रहे हैं। सरपंच उसमें परेशान है कि अब वो पंचायत में गाँव में कैसे काम करेंगे, सारे पैसा उसी में लगाएंगे। तो ये पूरी केंद्र की योजना जो मोदी जी ने जो योजना हर घर नल हर घर जल, इस योजना को लागू किए थे कि जैसे मोदी जी पिछले कार्यकाल में स्वच्छ भारत मिशन में घर घर शौचालय की बात कही, इस बार घर घर हम पानी देकर स्वच्छ पानी देने की बात कही। अलग से जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ केंद्र सरकार में, उसका पैसा आया, उसमें भी लोग घोटालेबाजी कर रहे हैं। क्या करेंगे। अभी मजदूरों के लिए जो चावल आया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, गरियाबंद जिला में 2 ट्रक, फिंगेश्वर में वो जो गरीबों को जो चावल और चना वो भी पकड़ाएगा, उसमें भी। भारतीय जनता पार्टी किसानों की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आज जो किसान खुशहाल है, वो पिछले 15 साल में तो कभी खुशहाल रहा नहीं। और सांसद महोदय को ये जानकारी होना चाहिए कि इनको तो छत्तीसगढ़ से सांसद बने हैं, इनको जाकर ये ऊपर बात करनी चाहिए कि हमारे जीएसटी का पैसा जल्द से जल्द दिलाएं। जीएसटी की राशि आज तक हमको मिली नहीं है। इतनी बड़ी बीमारी आई, आज पीपी किट और इसके लिए भी केंद्र की ओर देखना पड़ रहा है। तो सब बातें तो एक साथ आ रही ना। सांसद महोदय इस पे तो ध्यान दे नहीं रहे हैं, ऊपर से सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। हमने 3 किस्त दे चुके हैं हम लोग किसानों को, और किसान हमसे बहुत खुश है। आज ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है कि इस फाइनेंशियल ईयर के पहले हम 4थी किस्त दे देंगे। उनका कहना है कि किस्त देने के लिए कोई जयंती का इंतजार किया जाता है। जयंती का इंतजार किया जाता है ताकि किसान खुश रहे, उस दिन जयंती मना सके। भाजपा वाले तो कोई 100 रुपए की राशि अगर किसी काम के लिए देते थे तो 300 रुपए उसको इवेंट बना के उसके पीछे खर्चा करते थे। इन लोग विज्ञापन के भरोसे आज राजनीति करते हैं और हम लोग काम के भरोसे राजनीति करते हैं। बेसिक अंतर है। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।